अगर आपको आर्थिक आजादी चाहिए, अगर आपको सामाजिक आजादी चाहिए, अगर आपको राजनीतिक आजादी चाहिए, तो आइए बहुजन विचारधारा में। और बहुजन विचारधारा की एक ही पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी का। कांग्रेस के चौवन्नी के मेंबर नहीं बनना। कांग्रेस इज बर्निंग हाउस। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा ये। जब क्या बाबा साहब अम्बेडकर गलत हैं? क्या मान्यवर काशीराम साहब गलत हैं जो कहते हैं कांग्रेस सांपनाथ है, एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है? तो काशीराम साहब और बाबा साहब अम्बेडकर गलत नहीं हो सकते। इसका मतलब है कांग्रेस ही धोखेबाज पार्टी है। ये मनुवाद है क्या या ब्राह्मणवाद है क्या? गैर बराबरी की सोच और भावना रखना ही ब्राह्मणवाद है। और अब तो ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। इस देश में दो तरह की विचारधाराएं हैं। एक मनुवादी गैर बराबरी की सोच रखने वाली ब्राह्मणवादी विचारधारा, जिसको आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस और भारत की 645 पार्टियां चला रही हैं। भारत की हर पार्टी, बीएसपी पार्टी को छोड़ करके हर पार्टी ब्राह्मणवादी मनुवादी पार्टी है। पार्टी कोई भी हो, जितने इंडिया एनडीए। अभी हुआ क्या भारत में? भारत में एक गेम 2024 में खेला गया, इंडिया एनडीए, इंडिया एनडीए। ये इंडिया और एनडीए दोनों आरएसएस ने गेम खेला था। इंडिया वाले भी मनवादी थे, एनडीए वाले भी मनवादी थे, ये कांग्रेसी भी मनवादी हैं, ये बीजेपी वाले भी मनवादी हैं, सपा वाले भी मनवादी हैं, आरजेडी वाले भी मनवादी हैं। तो मेरा भारत के लोगों को एक संदेश है, क्या आपको राजनीतिक आजादी चाहिए? क्या आपको सामाजिक आजादी नहीं चाहिए? क्या आपको धार्मिक आजादी नहीं चाहिए? क्या आपको आर्थिक आजादी नहीं चाहिए? अगर आपको आर्थिक आजादी चाहिए, अगर आपको सामाजिक आजादी चाहिए, अगर आपको राजनीतिक आजादी चाहिए, तो आइए बहुजन विचारधारा में। और बहुजन विचारधारा की एक ही पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, जो कि मान्यवर काशीराम साहब ने 14 अप्रैल 1984 को बनाई थी। आजकल मान्यवर साहब के प्रति कांग्रेस का बड़ा प्यार जाग रहा है। राहुल गांधी लखनऊ में देखिए। जी 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 जी, ऐसा है। कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं, गांधीवाद। भारत के लोगों को दो लोगों ने तंग कर रखा है और दो शब्दों से सताए हुए हैं, दो वादों ने। एक है गांधीवाद, कांग्रेसवाद और गांधीवाद, और दूसरा है ब्राह्मणवाद। भारत के लोग दो रोगों से पीड़ित हैं। एक रोग का नाम है कांग्रेसवाद, गांधीवाद, और दूसरे का नाम है ब्राह्मणवाद, मनुवाद। ये मनुवाद, ब्राह्मणवाद और कांग्रेसवाद ये एक ही है, तो रूप बदलता है ब्राह्मणवाद। कभी गांधी जी ने कहा कि अगर नेहरू के जमाने में मान्यवर साहब होते तो मुख्यमंत्री बनते। तो ये बताओ, राहुल गांधी के दादा ने, राहुल गांधी के नाना ने, राहुल गांधी की दादी नानी ने, राहुल गांधी की मम्मी ने और राहुल गांधी की सरकारें जितनी बंदी कांग्रेस की सरकारों ने कभी मान्यवर काशीराम साहब को भारत रत्न क्यों नहीं दिया? क्यों जीते जी और मरने के बाद भी क्यों बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न क्यों नहीं दिया? ये एक बात आज मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूं। मान्यवर काशीराम साहब स्मारक स्थल से मान्यवर काशीराम साहब का अपमान जीते जी कम हुआ और मरने के बाद ज्यादा किया, और आज सबसे ज्यादा कर रहा है। ये कौन लोग हैं? हमें आइडेंटिफाई, ये कांग्रेस के लोग, ये बीजेपी के लोग, ये आरएसएस के लोग, ये सपा के लोग। सपा के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब का इतना भीषण अपमान किया। इन्होंने मान्यवर काशीराम साहब के नाम पे जिले बनाए गए, ध्वस्त कर दिए। एक मिनट, ध्वस्त कर दिया। मान्यवर काशीराम साहब हॉस्पिटल का नाम बदल दिया। बीजेपी वालों ने जितना सत्यानाश खुलेआम किया, सपा वालों ने चुपचाप कर दिया। अरे ये बताओ, सपा ने कोई काम किया? पूरी विचारधारा की विचारधारा ध्वस्त कर दी। ये सपा के लोग सबसे बड़े मनवादी हैं। पीडीए से नहीं बनता। अरे हिस्सेदारी दे दो। इन्होंने, सपा वालों ने एक भी एमपी भेज देते ना,
पीडीए करना कोई फर्जी नारेबाज, ये नारेबाजी देकर के कांग्रेसी लोगों ने नारा लगा के धोखा दिया बहुजनों को। सपा के लोग भी धोखा दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं वो मैं बता रहा हूं। मान्यवर काशीराम साहब ने हिस्सेदारी की बात की, 1585 में हिस्सेदारी की बात की। कौन सी हिस्सेदारी दे दी? ये अखिलेश ने, वो एक चमचा है, आरएसएस का चमचा है, हम उनको महिमा मंडित नहीं करना चाहते हैं, एक दलाल है, ये आरएसएस का दलाल है। ये आरएसएस पार्टियां बना करके, चमचे पैदा करके रामविलास, अरे भाई कांग्रेस ने रामविलास पासवान नाम का चमचा पैदा किया जो 20 साल तक भारत के बहुजनों को मिसगाइड करता रहा, और आरएसएस और बीजेपी ने चंद्रशेखर आजाद नाम का एक चमचा पैदा किया जो कि गुलाम है। ना वो आजाद है ना वो चंद्रशेखर नाम का एक राजनीतिक गुलाम है। मैं आपको बताता हूं क्यों जानना चाहिए। राजनीतिक शब्द, और राजनीति बता देता हूं थोड़ा सा आपको, क्योंकि आपने इतना गंभीर, अरे एक मिनट, राजनीतिक शब्द बताना जरूरी है। हमारे लोग भोले भाले लोग हैं, राजनीतिक रूप से भोले भाले लोग, राजनीतिक रूप से चालाक लोग, राजनीतिक रूप से स्वार्थी लोग, राजनीतिक स्काउंड्रल्स बोलते हैं, राजनीतिक लोग के छुपे हुए लोग, इनको मान्यवर काशीराम के शब्दों में चमचा कहा गया। लेकिन ये कोई बात नहीं है। अब ये बताओ, अरे चमचों को बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कांग्रेस के 54 के मेंबर नहीं बनना, कांग्रेस इज बर्निंग हाउस। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा ये। जब क्या बाबा साहब अम्बेडकर गलत हैं? क्या मान्यवर काशीराम साहब गलत हैं जो कहते हैं कांग्रेस सांपनाथ है, एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है? तो काशीराम साहब और बाबा साहब अम्बेडकर गलत नहीं हो सकते। इसका मतलब है कांग्रेस ही धोखेबाज पार्टी है जो छुप करके खड़ा हो रहा है कि जो मान्यवर साहब ने दलितों में, पिछड़ों में, दबे जो राजनीति की चेतना पैदा करी थी, सर बहन जी ने खत्म कर दिया। एक मिनट आपने एक शब्द यूज नहीं किया। पत्रकार साहब, आप भी गलत शब्द यूज करते हो। आपने शब्द यूज किया दलित, आपने यूज किया पता नहीं क्या क्या, कौन से गलत। एक मिनट, दलित, पिछले, दबे कुचले का आपने बहुजन शब्द का यूज नहीं किया। आप कहिए मान्यवर काशीराम साहब ने बहुजनों में ना दलित, न पिछड़े, न कुचले, न वंचित है आरएसएस का शब्द, दलित है कांग्रेस का शब्द। ये गलत शब्द है। मान्यवर काशीराम साहब ने शब्द दिया है बहुजन। मान्यवर काशीराम साहब ने बहुजनों में राजनीतिक चेतना का उभार किया। वो राजनीतिक चेतना वोट के अधिकार के द्वारा, उन्होंने कहा, क्या कहा कि आप को गुलाम होने की जरूरत नहीं है, आप अपना वोट दबा दो और आजाद बन जाओ। तो राजनीतिक चेतना जगाई वोट के थ्रू, सामाजिक चेतना जगाई 1585 के नारे के थ्रू, और धार्मिक चेतना जगाई बीआरसी के थ्रू। हमें यह जानना है कि मान्यवर काशीराम तेरी नेक कमाई, तूने सौती कौम जगाई, कैसे जगाई? वो चेतना अब कहाँ है? अब वो चेतना पार्टियों में आ रही है, वो चेतना राहुल गांधी में आ रही है, वो चेतना अखिलेश यादव में आ रही है। भारत की बीजेपी, कांग्रेस, आरएसएस सभी पार्टियां मजबूर हो गई हैं मान्यवर काशीराम साहब का फोटो लगाने में। क्यों? इसलिए वो जानते हैं कि लोग मान्यवर काशीराम साहब के जुड़े। सच्चा बहुजन नेता है मान्यवर काशीराम साहब, सच्चे बहुजन नेता हैं बाबा साहब अम्बेडकर, और सच्ची आज की बहुजन शेरनी नेता हैं बहन कुमारी मायावती। तो सच्चे ये मामला है। तो राजनीतिता राजनीतिक चेतना, सामाजिक चेतना, धार्मिक चेतना, आर्थिक चेतना, और इनको दो शब्दों में वामसेव के कैडर में बताया जाता है, सामाजिक मुक्ति और आर्थिक मुक्ति का
आंदोलन है। बहुजन समाज पार्टी पार्टी नहीं है, ये सामाजिक मुक्ति और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है। और एक ही पार्टी भारत में है जो सामाजिक मुक्ति और आर्थिक मुक्ति का बसपा का आंदोलन उत्थान कैसे होगा वर्तमान? जी, बसपा का उत्थान कैसे होगा? अरे बसपा का उत्थान हो रहा है ना। बसपा का उत्थान सपा वाले कर रहे हैं काशीराम साहब जयंती मना करके। बसपा का उत्थान राहुल गांधी कर रहे हैं मान्यवर काशीराम साहब जयंती मना करके। जैसे जैसे मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा आगे बढ़ेगी, तो आप क्या करोगे जब ये क्या हम सब लोग मिलके करेंगे ना, हम सब लोग मिल करके। चुनाव भी वही लड़ रहे हैं, कौन? मान्यवर साहब की जयंती भी वही मना रहे हैं, बाबा साहब को भी उन्होंने अपना लिया, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? ये तो अच्छी बात है कि अगर कोई भी ब्राह्मणवाद को छोड़ दे, कोई भी देवी देवता मनाना छोड़ दे, कोई भी बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं मान करके आ जाए। अरे अरे हम तो सर्वजन का, भारत के 145 करोड़ लोगों को कहते हैं आए वो बीएसपी ज्वाइन करें और देखें भारत दोबारा से सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनेगा। भारत दोबारा प्रबुद्ध भारत बनेगा, भारत बनेगा बहुजनों का बहुजन भारत बनेगा। आज मान्यवर काशीराम साहब की जयंती पर पूरे भारत के 145 करोड़ लोगों को मान्यवर काशीराम साहब की जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। लोगों को संदेश देने की जो बात आपने कही है, मैं प्रेरणा स्थल इस काशीराम साहब पार्क से, नोएडा से भारत के लोगों को संदेश देना चाहूंगा। राजनीतिक संदेश, आर्थिक संदेश, सामाजिक संदेश, 3 संदेश देना चाहूंगा। पहला संदेश देना चाहूंगा कि भारत के लोगों को अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए, आर्थिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, राजनीतिक समस्याएं सुलझाने के लिए उनको अपनी सरकार बना लेनी चाहिए। और वो उनके हाथ में है, वो वोट दे करके अपनी सरकार बनाए। ये है मेरा राजनीतिक संदेश। मेरा यहाँ से दूसरा संदेश है आर्थिक संदेश। मान्यवर काशीराम साहब और वामसेब की सोच, बहुजन विचारधारा की सोच है क्या? सोच है आर्थिक और सामाजिक मुक्ति। तो हमें आर्थिक मुक्ति के लिए और सामाजिक मुक्ति के लिए काम करना होगा, मनुवाद से लड़ना होगा।